दोस्तों, स्टार वॉर्स बड़ी एक मशहूर ज़माना सीरीज़ है। गेम ऑफ थ्रोन्स से पहले स्टार वॉर्स का ही डंका बजता था। आज भी बजता है, लेकिन अब बहुत सी सीरीज़ सामने आ रही हैं, आइकॉनिक टीवी सीरीज़ बन रही हैं। तो स्टार वॉर्स बीच में कहीं न कहीं अपनी जगह बनाए बैठी है, लेकिन वैल्यू इसकी बरकरार है। खैर, आज हम स्टार वॉर्स पर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उसके कुछ ख़ास किरदार हैं, जो मोस्ट पावरफुल करैक्टर्स हैं, जो 10 करैक्टर्स हैं, आज उन पर बात करेंगे। ये मेरी ज़ाती राय है। मैंने खुद से पसंद किया है इनको। मैंने जो स्टार वॉर्स देखी है, उसमें मैंने इनको टॉप पिक अपनी निकाली है। तो आप चाहें तो इसे इख्तलाफ कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़, अगर आपको ये लगे कि इस मेरी टॉप 10 की लिस्ट में कोई ऐसा करैक्टर है जो आपको पसंद है और वो उससे ज़्यादा पावरफुल है जो मैंने बता रहे हैं आपको, तो आप उसको कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम उसको इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब दोबारा कोई इस तरह की वीडियो करेंगे, तो उसमें शामिल कर लेंगे। आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं हाफ स्टार और मैं हूं याहिया खलीक उस्मान, ऑल्सो नोन एज YKZ। तो चलिए चलते हैं स्टार वॉर्स की दुनिया में। दोस्तों, शुरू करते हैं और नंबर 10 पर है आसोका टानो, फॉर्मर जेडाई, एक बहुत बैड कैरेक्टर। एनाकिन स्काईवॉकर के ये शागिर्द हैं और इन्होंने अपने मास्टर से, जो उस्ताद हैं इनके, उससे बहुत कुछ सीखा है, जिसमें प्रैक्टिकल फाइटिंग शामिल है। अब ये देखिए, इनका जो एक्सपीरियंस है आसोका का, जो एरोबैटिक्स इनके हैं पूरे, और जो क्रिएटिविटी है इनके एक्शन में, वो बड़ी शानदार है। जिस तरह से वो लाइट सेबर को इस्तेमाल करती हैं, क्या बात है। और जिस तरह इन्होंने दुश्मनों का अपने मुकाबला किया है पूरी स्टार वॉर्स की सीरीज़ में, और बड़े-बड़े दुश्मनों का मुकाबला किया है, जिसमें वो एक करैक्टर हैं जनरल ग्रीवेस, और उसके साथ-साथ डार्थ वेडर। ये 2 बड़े मजबूत करैक्टर हैं। अहसोका टानो की एक जो बड़ी ज़बरदस्त जीत रही, वो थी उन्होंने जो माउल को हराया था पहली ही फाइट में, और उसको ज़िंदा गिरफ्तार कर लिया था। तो अभी एक बड़ी सीरीज़ शानदार आ रही है, मेलाडोनियन, और उसमें अहसोका का जो करैक्टर है वो बड़ा शानदार दिखाया गया है। दोस्तों, नंबर 9 पर आते हैं, और मेस विंडू, ये जेडाई की काउंसिल के बड़े एक सीनियर मेंबर हैं। सैमुअल एल जैक्सन इसका किरदार निभाते हैं, और उनका फाइट करने का ना एक अपना एक स्टाइल है, बड़ा यूनिक सा। पर्पल रंग का ये लाइट सेबर इस्तेमाल करते हैं, और बड़े मशहूर हैं ये अपने उसमें लाइट सेबर वॉरियर के नाम से, और चैंपियन माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक नहीं, एक हल्ला मारते हैं, और इर्द गिर्द अगर 1 लाख वो एक 10,000 लोग खड़े हैं तो उनको वो मार के परे फेंक देते हैं। फैंटेसी है ना, उसमें होता है ऐसे। और जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने, उसमें इन्होंने फ़तह हासिल की है। और विंडू का मुकाबला बहुत सारी शैतानी ताकतों से हो चुका है, जिसमें मदर टैज़लिन और डार्थ सीडियस भी शामिल हैं। ये 2 बड़े ज़बरदस्त करैक्टर हैं, जिसमें से एक का ज़िक्र आगे चलकर भी आएगा। तो आगे चलते हैं, और नंबर 8 पर हैं जी ओबी-वान केनोबी। जब भी जेडाई का ज़िक्र होगा तो पहला नाम ओबी-वान केनोबी का ज़हन में आता है। अभी हाल ही में इन पर एक सीरीज़ भी आई है, मिनी सीरीज़ है 6 एपिसोड्स की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देखिएगा, ताकि आपको इस करैक्टर की पावर का, वैल्यू का अंदाज़ा होगा। ये जेडाई मास्टर अपनी फ़ोर्स को बड़े ही यूनिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बड़े-बड़े पत्थर हटाना, समुंदरों का रास्ता रोकना, ये इनकी ख़ासियत है। जंग भी लड़ते हैं, जंगजू भी हैं, फ़ाइटर भी हैं, और बड़े-बड़े दुश्मनों को शिकस्त भी दे चुके हैं, और बड़ी कमाल के फ़ाइटर हैं। दोस्तों, नंबर 7 पर है रे और बेन सोलो। ये दोनों साथ-साथ होते हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने एक साथ शामिल किया है। बेन बुनियादी तौर पर रे को कुछ सिखाना चाहते हैं, सुपीरियर कंसिडर करते हैं। वो चाहते हैं कि जो रे हैं वो अपनी पावर्स को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें। डार्थ सीडियस और एनाकिन स्काईवॉकर, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, वो इनके दादा हैं दोनों के रिस्पेक्टिवली। और यही वजह है कि ये दोनों अपने जो पावर्स का है उनका डिस्प्ले बड़ा शानदार तरीके से करते हैं। इनकी आपस में कम्युनिकेशन हो स्पेस में, या फिर एक इनकी खासियत है कि ये ज़ख्मों को हील, यानी कि उनको जो मरहम पट्टी होती है वो बड़ी आराम से कर लेते हैं। वैसे देखा उनको, ऐसे हाथ पकड़ा और ज़ख्म भर जाते हैं। तो जो रे हैं उनमें बड़ी ख़ास ताकत है कि वो पूरे के पूरे ट्रुप को, एक स्पेसशिप अगर आती है उसमें पूरा ट्रुप होता है, उसको रोक सकती हैं। वो अपनी लाइटनिंग की पावर से उसको तबाह भी कर सकती हैं ज़मीन पर गिराकर। और जो बेन है उसमें ख़ासियत है कि वो अपने मुखालिफ को फ्रीज़ कर देते हैं। वो यूँ करके वो कुछ मारते हैं और वो जनाब वो फ्रीज़ हो जाता है, उनका बिल्कुल ऐसे अकड़ जाता है जैसे मैं अभी ऐसे अकड़ गया हूँ, और वो बिल्कुल, फिर वो आके मुकाबला होता है और वो फाइट होती है, फिर वो चले जाते हैं। तो ये बड़े जो लाइट सेबर्स हैं वो सारे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसका जिक्र बार बार आएगा। एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते हों या एक दूसरे के साथ मिलकर टीम अप करके चलते हों, तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। ये जेडाई और सिथ, यानी कि लाइट और डार्क की नुमाइंदगी जो करते हैं, लेकिन जो बेंडू हैं वो इन दोनों के दरमियान में रहते हैं, बहुत समझदार माने जाते हैं, और केन और जायरस के ये टीचर भी हैं। अच्छा, अब इनमें ये ताकत है कि ये ख़ुद को गायब कर लेते हैं, अपीयरिंग और डिसअपीयरिंग इनके पास ये ताकत है, और फ्यूचर को ये देख सकते हैं। जी हाँ,
वैसे तो देखा जाए तो ये वायलेंस को इतना पसंद नहीं करते, लड़ाई मार कुटाई को, लेकिन अगर इनको गुस्सा आ जाए और ये मार कुटाई पे उतर आएँ तो फिर दुनिया दहल जाती है। इनकी देखकर वो टांगें काँप जाती हैं, मैं दूसरी बात नहीं करूँगा। वैसे अच्छा, अब आगे चलते हैं और मेरी जो लिस्ट में नंबर 5 पर है वो है जी ल्यूक स्काई वॉकर। ये स्टार वॉर फ्रेंचाइज का ओरिजिनल हीरो है। जी हाँ, नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये करेक्टर है और लाइट सेबर्स का जो इससे इस्तेमाल करते हैं उसका जो स्किल्स है वो बहुत शानदार है। इंतहाई ताकतवर तरीके से और बड़े ही स्मूथ तरीके से ये शैतानी ताकतों को वो ख़त्म करते हुए जाते हैं और बड़े ब्रेथ टेकिंग्स इनके जो फाइटिंग सीक्वल्स होते हैं, चाहे वो एनिमेटेड सीरीज़ में हो या चाहे वो जो स्टार वार्स की जो ओरिजिनल मूवीज़ हैं उनमें हो, वो आप देखिएगा आपको बड़ा ज़बरदस्त इसमें आएगा और बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 4 पर हैं जी एनाकिन स्काईवॉकर या डार्थ वेडर भी इनको कहा जाता है। और एनाकिन की पावर्स का कोई मुकाबला नहीं, उनकी रफ्तार और उसका जो नॉलेज है वो बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि आप ये समझिए कि इस प्लैनेट में जितने भी मौजूद हैं, वो किसी भी फोर्सेस जितनी भी है वो किसी को भी घुटनों पर ला सकते हैं, ये उनमें ताकत है। और लाइट सेबर स्किल जैसे मैंने पहले बताया बड़े कमाल के हैं और आसमान पर अगर कुछ स्पेसशिप्स वगैरह चल रही हैं तो वो उनको नीचे लाकर अपनी ऐसी ताकत से नीचे भी ला सकते हैं, उनको तबाह भी कर सकते हैं। तो मेरे नज़दीक जो मैंने एक चीज़ फील की इस कैरेक्टर में वो ये है कि अपने पोटेंशियल को भी पूरी तरह इन्होंने पहचाना नहीं है, लेकिन जितनी भी है अपनी जो फोर्सेस इनके पास हैं, जो इन्होंने फोर्सेस अपनी पहचानी हैं, उसको बड़े ही एक स्ट्रॉन्ग तरीके से ये इस्तेमाल करते हैं और मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्गेस्ट हैं जो अपनी फोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नंबर 3 पर है यूडा। ये एक करेक्टर सा है, वो मेंढक टाइप का, फ्रॉग टाइप। अब नस्ल क्या है वो मैं नहीं जानता इस बारे में, लेकिन ये जेडाई में इनकी बहुत वैल्यू है। उम्र तकरीबन 9 सेंचुरी 900 साल के करीब है और बहुत समझदार ये माना जाता है करेक्टर। इल्म के साथ साथ इसका बहुत मजबूत एक कनेक्शन दिखाया गया है। पूरी स्टार वार्स की जो सीरीज़ है उसमें ये अपने इल्म से, अपने नॉलेज से चीज़ों को लेकर चलता है और मरने के बाद भी जो एक फ़ोर्स की सूरत में ये आता है, रूह की सूरत में आता है और मिलता है। अपनी हथेलियों में बिजली को पकड़ने की इसमें ताकत है और बड़ी एक शानदार इसमें पावर है। अब आगे चलते हैं और नंबर 2 पर है जनाब डार्थ सीडियस। ये एम्परर है, राजा, और कोई कमज़ोर करेक्टर एम्परर या राजा तो नहीं बन सकता ना। और यही ताकतवर है सबसे ज़्यादा, जो सिथ लॉर्ड, जो सिथ मैंने आपसे पहले जिक्र किया था डार्कनेस का, ये सबसे ताकतवर सिथ लॉर्ड है और अपनी जवानी में बहुत ज़बरदस्त फाइटर और ये जंगजू दिखाया गया है। अंदाज़ा करें कि इसने यूडा को भी हरा दिया है। यूडा जो कि जेडाई में बहुत ज़्यादा पावरफुल समझा जाता है, उसको भी इसने सिथ ने हरा दिया है। और ये भी इसमें ताकत है कि आसमान पर उड़ती हुई जो स्पेसशिप्स हैं उनको ये तबाह कर सकता है और एक जिसकी मिलिट्री पावर है, जिसकी एक सोच है मिलिट्री की और जो बड़ी सारी फ़ौज है इसकी, वो इसकी ताकत को बयान करने के लिए काफ़ी है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम अपने जो टॉप का करेक्टर है उसकी तरफ जाएं तो कुछ हमने एक एजाज़ी इसमें करेक्टर शामिल किए हैं और उसमें हम कहते हैं एज दी फोर्स प्रेस्टीज। इसमें एक करेक्टर है, ये 4 जो रूहों के टाइप के करेक्टर हैं और वो जनाब वो अच्छे और बुरे में तमीज़ बताते हैं और वो उनको साथ लेकर चलते हैं। ठीक है जी, ये स्पिरिट्स टाइप के कुछ करेक्टर हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। फिर एक किरदार है क्वाई गॉन जिन। सबसे पहले फोर्स स्पिरिट यही बना था, तो लियम नीसन ने ये किरदार निभाया है। अब आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग करेक्टर है। फिर एक करेक्टर है डार्थ प्लेगस। आप देखिए कि बड़ा एक खूबसूरत एक करेक्टर है। उसके बाद फिर एक स्नोक का करेक्टर है, फिर डार्थ माउल है। तो ये बहुत ताकतवर है, अपने दुश्मन को तहस नहस कर देता है। तो अब हम फाइनली आ चुके हैं अपने नंबर 1 करेक्टर पर और मेरी जो टॉपिक है वो है द मॉर्टिस गॉड्स। ये भी लाइट और डार्क के जो बीच एक बैलेंस में रहते हैं, यानी कि आप देखिएगा कि बिल्कुल एक बैलेंस करेक्टर आपको मिलेगा। अपने हाथों से ये लाइट सेबर्स को पकड़ लेता है, यानी कि ये इतना ताकतवर है। आप अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा तो देखिएगा, इसको पढ़िएगा। कॉमिक बुक्स में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, एनिमेटेड हो या जो रियल करेक्टर की जो मूवीज़ हैं उसमें आपको द मॉर्टिस गॉड्स का एक बड़ा ही शानदार और बड़ा एक पावरफुल करेक्टर देखने को मिलेगा। तो ये हमने आज कोशिश की कि टॉप 10 जो स्टार वॉर्स के जो मेरे फेवरेट थे वो आपको बताएं और मैंने पहले भी जिक्र किया था, इससे आप इख्तलाफ ही कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी जो भी राय है उसको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और ऐसे ही शानदार वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें प्यार करते रहिए, देखते रहिए हाफ स्टार।